चलिए मेरे साथ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रेडिशन मीट्स साइंटिफिक डेवलपमेंट। ये जगह है बहुत ही खास क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे अद्भुत स्ट्रक्चर्स। इनफैक्ट आपको यहाँ पे स्क्रैप से बने हुए बहुत सारे स्कल्पचर्स दिखेंगे जो कि है वर्ल्ड रिनाउंड। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो एंड चेक आउट दिस प्लेस। और हम देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ओल्ड पैलेस एंड एंड में हम जाएंगे एक लेक पे। वहाँ बैठ के करेंगे एक ब्यूटीफुल सा लंच। सो लेट्स गो। तो आज है हमारा डे 2 इन अज़रबैजान। हमने फटाफट एक्सचेंज कर ली है करेंसी एंड इस विंडी प्लेस में हम बैठ के निकल गए फॉर आवर फर्स्ट विजिट। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग आपने बहुत बार देखी रहेगी इन अज़रबैजान रिलेटेड वीडियोस। सिचुएटेड इन द बाकू सिटी, एक हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव पे हम पहुंच गए इस बहुत ही ब्यूटीफुल से हैदर अलीयव सेंटर में। सेंटर तो खूबसूरत था ही, पर उसी के साथ जस्ट चेक आउट द अमाउंट ऑफ गार्डन्स दैट दीज गाइस हैव, जस्ट सो मेनी ओपन स्पेसेस। हमने फटाफट ले ली टिकट्स एंड व्हाट वी नोटिस्ड इज दिस प्लेस इज आल्सो फ्रेंडली फॉर व्हील चेयर्स। जैसे ही हम अंदर गए काफ़ी हम चौंक गए विद द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड अमाउंट ऑफ स्पेस दैट दीज गाइस हैव। जैसे कि ये वाली चीज़ जो कि एयर प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है एंड उसी के वजह से एयर के मोशन के वजह से इट कीप्स रोटेटिंग। ये जितने भी आपको कलरफुल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये बनाए गए हैं स्क्रैप से, लिटरली जो फेंका गया हुआ है मेटल उससे। और इतनी डिटेलिंग है इस चीज़ में कि आप मेस्मराइज हो जाओगे। उनके हाथ, उनके हर एक पार्ट में आप जितना अंदर देखोगे आपको दिखेगा कि छोटे छोटे एलिमेंट्स है। यू कैन लिटरली स्पेंड द डेज टाइम ओवर हियर एंड स्टिल बी मेस्मराइज्ड। बिल्कुल बोरिंग जगह नहीं है अगर आपको आर्ट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो। आर्ट तो खूबसूरत था ही, बट ये पूरा स्ट्रक्चर ही बहुत ब्यूटीफुल था। उसी के साथ ही यहाँ पे बहुत सारी कार्स, अज़रबैजान एंड उनकी नेबरिंग कंट्री आर्मेनिया रिलेटेड लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड सो ऑन। सो कम्प्लीटली एक सुंदर सी जगह है। यू कैन स्पेंड ऑलमोस्ट 2 to 3 hours ओवर हियर और 1 hour, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, योर इंटरेस्ट। अज़रबैजान एंड आर्मेनिया में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है। However, all the smaller states were once part of the USSR. इसके बाद हम पहुंच गए एक ऐसे सेक्शन में जहाँ पे इनकी ट्रेडिशन एंड रिलेटेड हिस्ट्री की बहुत सारी जानकारी थी, जैसे कि इनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, कार्पेट्स एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस कार्तिक क्या बजा रहा है। अरे कॉन्सर्ट करना था अपने को। And after our performing arts, we decided to head out. ये बिल्डिंग बाहर से जितनी खूबसूरत है अंदर भी उतनी ही लाजवाब है। जस्ट लुक एट दी स्टेयर्स। पहले तो ये समझ ही नहीं आता स्टेयर्स शुरू कहाँ हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है, एंड यू हैव टू बी रियली केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन देम। So after clicking few more snaps and looking at few more architectural marvels, we decided to head out. ऑलमोस्ट 2 आवर्स स्पेंड करके हम निकल गए बाहर एंड यहाँ पे ये छोटी लड़की अज़रबैजानी कॉस्ट्यूम में बहुत ही खूबसूरती से एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। हमें लगा इट्स पार्ट ऑफ देयर आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन। However, no, this was really for a TikTok and it seems she is a very big TikToker in here.
ऑलराइट, सो हम निकल गए वहाँ से टू गो एंड सी ब्यूटीफुल प्लेस दैट इज़ द ओल्ड पैलेस। जैसे ही हम एंटर करे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लगा हमें जो हमने जस्ट जगह देख के आए थे उससे। सो यस, दिस country offers a lot of variation in terms of scenery as well as sites that you visit. यहाँ पे हमने टिकट ली एंड हम अंदर चले गए टू चेक आउट व्हाट एग्जैक्टली दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर। सो इट्स अ स्मॉल पैलेस। यहाँ पे हमने थोड़ा ही टाइम स्पेंड किया एंड आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट रिव्यू इन द लेटर हाफ ऑफ दिस वीडियो। ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी कि मिनिएचर आर्ट में इधर पूरा ओल्ड सिटी वो लोग ने एक्सप्लेन किया था, विच इन इटसेल्फ वाज क्वाइट ह्यूज। Yesterday when we arrived here, we arrived from the other end and this time it's towards the north end. So while I was roaming here, I just realized that we spent a lot of amount for this place thinking कि ये old palace है. So I kind of thought कि जैसे हमारे यहाँ palaces होते वैसे कुछ रहेगा, तो unfortunately no, it was more to do with their tombs and just that's it. तो और कुछ भी नहीं था, एक बाथ वाला एरिया था विच वॉज थोड़ा इंटरेस्टिंग, बट अदरवाइज दिस प्लेस हैज़ नथिंग टू ऑफर। ऐसे घूमने के लिए आप घूम सकते हो, इट कैन बी पार्ट ऑफ योर डे प्लान्स टूर, बट स्पेसिफिकली इस जगह के लिए टिकट खरीद के अंदर एंटर करना आई रियली डिड नॉट फाइंड वर्थ इट। आई वुड सजेस्ट यू कैन हायर अ गाइड फॉर अ डेज टूर एंड पूरी ओल्ड सिटी आप घूम लेना आराम से, but if you are not very keen then you can roam like us. So yes, this was the bath area जहाँ पे bathrooms as well as काफ़ी ज़्यादा changing rooms ये सब के remains है, but yeah, I mean that's about it, और कुछ है नहीं यहाँ पे। So हम यहाँ से निकले towards the main gate, but yes, the main gate was quite far, so we thought let's walk it out and किसी और जगह पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम हर जगह पे एक प्लेस से दूसरे पॉइंट पे वी यूज़ टू चेक इट वाया गूगल मैप्स, एंड अगर बहुत कम डिस्टेंस है या वॉकेबल डिस्टेंस है तो वी यूज़ टू प्रेफर वॉकिंग ओवर एनीथिंग, बिकॉज बहुत खूबसूरत एरिया है। वॉकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेस दिया है फॉर पीपल टू वॉक। इट वॉज अ ब्राइट सनी डे एंड बहुत अच्छी हवा चलती ही रहती है, मतलब बाकू को बोलते ही है सिटी ऑफ विंड, दैट इज़ फॉर अ रीज़न। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, काफ़ी वेनिस जैसी बनाया है इस जगह को। सो लेट्स गो देयर। तो यहाँ से हम वॉकिंग करते हैं क्रॉसिंग्स की, यहाँ पे काफ़ी जगह पे सबवे है एंड लुक एट दिस, द मोमेंट वी स्टेप टूवर्ड्स द अदर एंड वी आर नियर द सी एंड यहाँ पे है काफ़ी डिफरेंट सीनरी। लेट्स गो। So almost 20 minutes walking के बाद we reached a very cute place, लिटिल वेनिस कहा जाता है इसको। बहुत मस्त सी जगह है, बहुत क्लीन पानी है। I've been to Venice and trust me, this is much better than Venice because Venice is actually a little smelly या स्टिंक करता है काफ़ी ज़्यादा उधर का पानी। यहाँ पे बहुत क्लीन वाटर है, बहुत विंडी जगह है, ठंडी हवाएं चल रही थी एंड हम यहाँ बैठ के प्लान कर रहे थे हमारा लंच। ये रेस्टोरेंट हम ज़रूर रेकमेंड करेंगे फॉर यॉल टू हैव अ नाइस लंच या ब्रंच या इवन डिनर पे आई एम श्योर ये और ज़्यादा ठंडा होता रहेगा प्लेस, लेकिन लाइट्स की वजह से और खूबसूरत भी होता रहेगा। बोट्स व्हाट वी नोटिस इज मैक्सिमम इंडियंस ही ले रहे थे ये बोट राइड, अदर्स वर जस्ट एंजॉइंग वॉकिंग अराउंड और एट दी रेस्टोरेंट। सो देखिए, घूमने के लिए जाते हैं तो पूरा पैसा वसूल हम इंडियन से कर। देखते ही देखते बहुत ठंडी बढ़ गई, इतनी ठंडी लग रही है कि ये कालीन भैया बन के बैठे हैं। सबने जैकेट ओढ़ लिया है। हाँ यार, बोले ना बारिश के आसार है ना, बोलते हैं अप्रैल में थोड़ा सा बारिश वाला माहौल रहता है, बट ज़्यादा बारिश नहीं होती है, बट होता है।
हाँ, होता तो है। एंड एज़ राइटली प्रेडिक्टेड थोड़ा-थोड़ा बारिश शुरू हो गया एंड एक पॉइंट पे हमें जो ठंडी है वो सहन नहीं हुई। हम हैं बेसिकली मुंबई से, तो इतनी ठंडी तो हमसे नहीं बर्दाश्त हुई। तो हम अंदर आए एंड टू आवर सरप्राइज़ द इंटीरियर्स वर इवन मोर ब्यूटीफुल, मोर आर्टिस्टिक एंड लॉट ऑफ ओपन स्पेस अगेन। तो बहुत सुंदर सी जगह है। लेट मी टेक यू अराउंड। यहाँ पे उनके ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स वेसल्स जो यूज़ होते हैं वो सारे थे। इनफैक्ट यहाँ पे पीछे बर्ड्स भी थे, आई विल शो यू लेटर। कार्पेट्स एंड देयर ट्रेडिशनल क्विजीन। बहुत मज़ा आने वाला है आज के लंच पे, बने रहिए। इतनी ठंडी के बाद तो एक सूप बनता है और धीरे धीरे अभी हमें यहाँ के क्विजीन की आदत भी होने लगी है। तो हमने मंगाया एज यूजुअल चिकन सूप एंड अ लेंटिल सूप फॉर द वेजिटेरियन विद अस एंड इसको खा रहे हम ब्रेड के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा सूदिंग था ये सूप तो आफ्टर द कोल्ड शावर्स। एंड उसी के साथ हमने मंगाया है चिकन कबाब। यहाँ पे कबाब को थोड़ा वो लोग चबाब बोलते हैं, बट हाँ बहुत डेलिशियस, बहुत सॉफ्ट एंड बहुत फ्लेवरफुल थी। इट्स वेरी नाइस, वेरी फ्लेवरफुल। कल से बेटर, कल से काफ़ी बेटर। स्पेशली मसाले ज़्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट है, वेरी नाइस। ठंडी के हिसाब से एकदम परफेक्ट चीज़ है ये। ये हम तो हर बार रिकमेंड करेंगे, ये रेस्टोरेंट ही बल्कि हम रेकमेंड करेंगे, बहुत सुपर्ब जगह है। उसके बाद ये कबाब, इधर कबाब को ये लोग चबाब बोलते हैं। चिकन कबाब और चिकन नूडल, हाँ चबाब। अलग से रोटी इसी के में आ जाती है, फ्रिकांदा और उसके ऊपर हर्ब्स जो काफ़ी ज़्यादा पोमोग्रेनेट बेस्ड होते हैं। एंड यहाँ पे सालसा भी दिया है, टमाटर और बहुत खट्टा मीठा और थोड़ा तीखा भी टेस्ट है। ये है चिकन लूला कबाब, नाम काफ़ी फ़नी है, देखते हैं टेस्ट कैसी है। काफ़ी टेस्टी, बहुत जूसी है, नाइस, डजंट टेस्ट बॉइल्ड एट ऑल। थोड़ा चम्मच बाजू में रख के हाथ से खा लेते हो। बढ़िया, एक्चुअली बढ़िया है। वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। तुम्हें कैसे लगा? हो खुद ही रैप बना दिए। वेरी नाइस। इसमें तो रोस्टेड टमाटर, मिर्ची सब ले लिया। इसका असली मजा बहुत बढ़िया खाना खाइए। वेरी नाइस। तो हमारे साथ वेजिटेरियन मैडम भी ट्रैवल कर रही है, तो वेजिटेरियंस के लिए अच्छी खबर है कि हम वो भी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। यस मीनू, लेट्स टेस्ट एंड सी कैसा है क्या ये? फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। सो बेसिकली ये नॉन वेज था उनके पास, बट मैंने उनको इंसिस्ट किया कि मैंने उनको पहले वेज बोला, तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग चिकन वगैरह सब निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई। या गुड, कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट गुड, नॉट बैड। आई मीन एवरेज है मेरा। या दिस इज फाइन। आई मीन यू बीइंग अ वेजिटेरियन यू कैन डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज ये कुछ अलग टेस्ट नहीं है, ये आपको इंडिया में भी मिल जाता है, बट इट्स नॉट बैड एटलीस्ट। या ऑप्शंस मिलने भी कठिन है यहाँ। नहीं, ऑप्शंस है, देयर आर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, यू कैन ट्राई। या हाँ, पर मेरे साथ ना ये सारे मांसाहारी लोग हम जाना ही नहीं चाहते। जब आप सोचिए इतने अच्छे कबाब, आपका स्पेशलिटी है। ठीक है, दुखी मत हो, हम जाएंगे, एक दिन जाएंगे। एक
बढ़िया से लंच के बाद एक एंड के लिए स्वीट डिश तो बनता है। दिस इज़ द डे व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड माय गैंग टू सैन सेबेस्टियन चीज़ केक फ्रॉम द मिडल ईस्ट। ये बहुत ही डिलीशियस चीज़ है एंड स्पेशली इन टर्की बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। आई स्टिल फील टर्की का सैन सेबेस्टियन केक वाज अ लिटिल बेटर दैन व्हाट वी हैड इन अज़रबैजान। बट माइंड ब्लोइंग चीज़ है, अगर आप कहीं पे भी मिडल ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हो, इट इज़ अ मस्ट ट्राई। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, डिटेल्स हमने नीचे डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, डू विजिट इट इफ़ यू कैन। उसके बाद इतनी सारी कैलोरीज खाई है तो बर्न करना बनता है। लेट्स वॉक इट आउट टूवर्ड्स आवर होटल। सारी चीज़ें इफ़ यू नोटिस आसपास ही है एक्सेप्ट फॉर ओल्ड सिटी विच इज़ अ लिटिल फर्दर, बट ओवरऑल आप काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस कवर कर सकते हो इन अ डेज टाइम एंड यू कैन पिक एंड चूज़। जैसे हमने कारपेट म्यूजियम स्किप कर दिया, वी वांटेड टू हैव अ रिलैक्स डे एंड नॉट मोर लाइक आइटनरी के सारे चेकलिस्ट पार कर दो। इसके बाद हम जाएंगे, रेस्ट करेंगे और निकलेंगे सीधा रात को, और आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत है ये शहर रात को भी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच व्लॉग्स। हम नेक्स्ट व्लॉग लाएंगे अबाउट अ नाइट टूर इन अज़रबैजान। सो बने रहिए, स्टे विद अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल द मैडकास्ट स्टोरीज। बाय बाय।